हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोग जनरल केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स कर चुके थे, आज हम डिफरेंट बेसिस करेंगे। मतलब जितने बेसिस हम लोग यूज करते हैं जनरली डे टू डे लाइफ में, आप हम और इंडस्ट्रियल एरिया में, या फिर कोई भी चीज हम बेस जहाँ यूज हो रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो सारी बेसिस हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेसिस क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था। बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं अगर चखा जाए तो। अगर सबसे अच्छा बेस आपको समझना है तो आपको घर पे जो सोप रखे होते हैं, ठीक है, सोप रखे होते हैं, वो किससे बेस से बने होते हैं, KOH से या NaOH से बने होते हैं। जो सोप होते हैं घर पे रखे हुए होते हैं वो आप टेस्ट करके देख लीजिए, वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं टेस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा। अगर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है तो, नहीं तो समझ लीजिए कि कड़वे होते हैं। कोई भी चीज अगर टेस्ट कर रहे हैं आप, अगर वो बेस है तो उसका टेस्ट क्या होगा, कड़वा होगा। उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से 14 के बीच में। मतलब 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो 7 तो होगा नहीं, 7 से ज्यादा और 14 से कम होगा पीएच वैल्यू। ठीक है। जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड कर चुके हैं, बेसिस करेंगे। और बेसिस को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो बेसिस कैसे हो जाते हैं, बेसिस क्या करते हैं, OH- एक्सेस में रिलीज करते हैं। ठीक है। तो पहले की क्लासेस में बेसिस के बारे में बात कर ली हम लोग। आज हम लोगों ने फर्स्ट बेस, डिफरेंट बेसिस करने हैं। तो पहला हम बहुत अच्छा बेस है जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक ऐसा बेस है जिससे हम अपने पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है। हमारे स्टमक में HCl हमेशा मौजूद रहता है। उस HCl की अधिकता अगर हो जाती है हमारे स्टमक में तो हमको खट्टी डकारें या फिर कहते हैं ना कि उल्टी जैसा मन कर रहा है या अजीब सा पेट भरा भरा लग रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वोमिट जैसा लगे या पेट में, स्टमक में या फूड पाइप में ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा सफोकेशन जैसा लग रहा है, तो एसिडिटी का कारण हो सकता है। ठीक है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है। ये है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको और क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या करता है, हम इसको लेते हैं एज अ एंटा एसिड। इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला, उसका अपोजिट। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, पीएच इज इक्वल टू 10.5। ठीक है। तो ये फर्स्ट बेस हम पढ़ रहे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जितने भी एसिडिटी से रिलीज कराते हैं या फिर हमको रिलीफ देते हैं एसिडिटी में, वो सारे टेबलेट्स, वो सारे च्युइंग गम्स, वो सारे पाउडर्स, वो सारे क्या कहते हैं लिक्विड्स, सब में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है। तो हम तो इसको ये भी लिख सकते हैं, यूज टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी या यूज्ड ड्यूरिंग एसिडिटी। ठीक है। हमको जब एसिडिटी होगी तो हम क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। एंटासिड क्या है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, HCl के साथ मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। HCl हमारे कहाँ है, स्टमक में प्रेजेंट है। हमने क्या लिया, ओरली एंटासिड लिया, कौन सा,
MgOH होल टॉइस लिया तो हमको क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, MgCl2 मिला, जो क्या है, सॉल्ट है, और साथ में वाटर मिल जाएगा। तो जितना एक्सेस होगा, अब ऐसा नहीं कि हमने खा लिया MgOH होल टॉइस, हमने ओरली कंज्यूम किया और जितना भी एसिड था हमारे पेट से वो सारा खत्म हो गया, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये है सॉल्ट और ये है वाटर। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एसिड बेस मिलके क्या कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, तो वहां सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। अब ऐसा नहीं कि हमने एक बार एंटासिड खा लिया तो सारा का सारा HCl क्या हो गया, सारा का सारा HCl हमारा गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, HCl बनता रहता है, क्योंकि HCl कहाँ हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और HCl हमारे जो पेट में एंजाइम्स होते हैं उसको भी एक्टिवेट करता है, इसलिए है वो। इससे जल्दी से खाना पच जाता है, HCl की वजह से। बता चुके हैं HCl की बात हो सकती है, ये एज अ जर्म किलर यूज होता है हमारी बॉडी में। जैसे हम जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती है जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो उसको ट्रीट करने के लिए भी HCl होता है। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट एसिड की बात करेंगे, सॉरी बेस की बात करेंगे, ZNO, ठीक है। तो अब जो भी क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप ध्यान से पढ़िए। सारी चीजें कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछी गई है। तो ये जितने भी बुलेट्स पॉइंट में कराए जाते हैं या जॉटिंग कर दी जाती है, तो ये एक तरह से क्या है, थ्योरी तो है नहीं, ठीक है। आपको मेन मेन पॉइंट बताया जाए, थ्योरी बताए तो बहुत सारी चीजें और बताई जाए, ठीक है। तो ये क्या है, केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आती रहेंगी। अगर ये नहीं आएंगी तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी, कभी कभी फैक्ट चेक करते हैं, तो फैक्ट चेक में ये सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। होप सो नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं। नेक्स्ट बेस जिसकी हम आज बात करेंगे वो नेक्स्ट बेस है ZNO। इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड या जिंकाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंकाइड, ठीक है। तो ये नाम हो सकते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंकाइड, इसके अलावा फ्लावर ऑफ जिंक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फ्लावर या फ्लावर ऑफ जिंक, ठीक है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो सकता है, आप फ्लावर बोल रहे हो हम फ्लावर बोले, या हम फ्लावर बोल रहे हो आप फ्लावर बोले, तो वो मैटर नहीं करता, आपको आंसर पता होना चाहिए। जिंक ऑक्साइड बोलेंगे, जिंकाइड बोलेंगे, फ्लावर ऑफ जिंक बोलेंगे, या फ्लावर ऑफ जिंक बोलेंगे, ठीक है। ZNO जो है एक बेस है, इसको एंटी टैनिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट जो आप दिन में यूज करते हैं, ठीक है, जो भी दिन में ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें क्या है, जिंक ऑक्साइड के कुछ परसेंटेज होते हैं, जरूरी नहीं है हो, लेकिन ज्यादातर क्रीम्स में, ज्यादातर जो सन ब्लॉक्स होते हैं उनमें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये टैन से, मतलब जो धूप की वजह से आपकी स्किन ब्लैक पड़ जाती है या रेड पड़ जाती है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरह से एंटी टैन प्रोडक्ट है। तो इट इज यूज्ड फॉर एंटी टैनिंग प्रोडक्ट। एंटी टैन मतलब क्या होता है कि हमारे जो स्किन ब्लैक या रेड पड़ जाती है धूप में निकलने से, उससे ये कम कर देता है। और इसको आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए जो पाउडर यूज होता है वहां पे भी यूज करते हैं। तो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ
आर्टिफिशियल टूथ आर्टिफिशियल टीथ या टूथ मेकिंग लिख देते हैं, टूथ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल टूथ। ठीक है, ये एक तरह का पाउडर की तरह यूज करा जाता है जिससे हम आर्टिफिशियल टूथ बनाते हैं, उसमें एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एम्फोटेरिक बेस होता है। ठीक है, इट इज एन एम्फोटेरिक, देखिए AAMPH, एम्फीबियन, एम्फो, और ऐसे करके बहुत सारे यूज होते हैं। जहां पे AMPH कहीं भी दिखे, हिंदी का वर्ड हो, सॉरी इंग्लिश का वर्ड हो, साइंस से रिलेटेड हो, तो वहां क्या होगा, वो दो तरह से काम करेगा। ठीक है, अगर हम इसको एम्फोटेरिक बेस कहते हैं तो ये क्या होगा, या मॉलिक्यूल कह देते हैं, या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल बोले, या फिर एम्फोटेरिक बेस बोले, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोले, ठीक है, कुछ भी बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, इस एम्फोटेरिक मतलब इट कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, तो ये रिएक्ट कर सकता है एसिड और बेस से। ठीक है, तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि एक आदमी दो तरह के नेचर रख सकता है। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग क्या होता है, एम्फीबियन होता है, मतलब AMPH आता है ना उसके वर्ड के लिखने के पहले, तो फ्रॉग क्या होता है, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, मतलब एक्वस एनिमल भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, मतलब जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा मॉलिक्यूल है ZNO, वो क्या है, कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस, ये एसिड और बेसिस से दोनों से रिएक्ट करता है, कैन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस, वो दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक नेचर का बोल दिया गया है। अब एक वर्ड यूज होता है मेलानिन, मेलानिन, ये वर्ड जो मेलानिन वर्ड यूज होता है ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, मेलानिन, ई हटा दे। ठीक है, ये जो मेलानिन है ये हम सबकी स्किन में होता है, जिसकी स्किन में ज्यादा मेलानिन बन रहा होगा उसकी स्किन डार्क होगी। ठीक है, जिसकी स्किन में ज्यादा मेलानिन का परसेंटेज होगा या ज्यादा स्किन के नीचे या स्किन पर मेलानिन बन रहा होगा उसकी स्किन डार्क होगी। ये एक तरह से हमको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बन रही होती है। ठीक है, जब सन पड़ता है तो हमारी जो अंदरूनी सल को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, ये एक तरह से कलर दे रही होती है, मेन इसका काम जो है कलर दे रही होती है। तो जिनकी बॉडी में क्या होता है, ज्यादा मेलेनिन होता है तो वो डार्क कलर के होते हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी में कम मेलेनिन होता है तो उनका कलर थोड़ा सा मीडियम या फेयर में होता है। ठीक है, उनको गोरा या गेहुआ ऐसा बोलते हैं। जिनको जिनका मेलेनिन ज्यादा होता है जिनकी स्किन पे, तो उनका क्या हो जाता है, उनका कलर काला या निग्रो ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, अब जो मेलेनिन का परसेंटेज अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो ब्लैक बोलेंगे हम लोगों को, अगर बहुत कम हो जाता है तो हमारे शरीर में वाइट पैचेस हो सकते हैं, जो एक तरह की बीमारी होती है। ठीक है, तो मेलानिन का प्रोडक्शन बैलेंस वे में होगा तो हमारी स्किन जैसी है, जैसे हमारे आसपास के लोगों की है वैसी है। अब जैसे आप इक्वेटर के पास होंगे तो इक्वेटर के पास जितने भी देश हैं, ठीक है, तो उन देशों में कलर क्या होगा, डार्क होगा। जितना इक्वेटर से दूर होते होते पोल की तरफ होते हैं ना,
देश, वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा फेयर होता है, क्योंकि वहां इतनी क्या कहते हैं, धूप नहीं पड़ रही होती, इतनी धूप नहीं हो रही होती, तो उनका कुछ कुछ कलर, कुछ क्या, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो क्या होते हैं, फेयर होते हैं, ठीक है। जैसे हम साउथ इंडिया में देखें तो कलर डार्क है, उनका मेलेनिन प्रोडक्शन अच्छा है, उनका जो मेलेनिन बना हुआ है वो स्किन में ज्यादा बन रहा है। जैसे जैसे हम मिड में आएंगे तो थोड़े से मीडियम कलर के मिलेंगे, फिर और ऊपर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल मीडियम कलर के मिलेंगे, एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक है। साउथ में भी गोरे लोग हैं, मिड में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी गोरे लोग हैं, और थोड़े से काले लोग हैं, या फिर कोई ऑफेंड ना हो जाए कि मतलब, क्योंकि ऐसे ही समझाना पड़ेगा। फिर जब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, हिमालय की तरफ उत्तराखंड पहुंचेंगे, तो ज्यादातर लोगों का कलर कैसा होगा, फेयर होगा। जरूरी नहीं है फेयर होगा तो उनके स्किन में और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम सबकी स्किन में कुछ ना कुछ हो सकती है, उससे मैटर नहीं है हमारी स्किन कैसी है। अगर हमारी स्किन ऐसी है तो इस स्किन के मेलेनिन प्रोडक्शन अच्छा है कि मेलेनिन प्रोडक्शन कम है, वो हम स्किन देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो जिनके स्किन में बहुत कम प्रोडक्शन होगा, उनकी स्किन में पैचेस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये मेलेनिन की बात है, ठीक है। और ये जो मेलेनिन है, अगर जिनका ज्यादा बन रहा है तो उसमें उसके ऊपर ये प्रोडक्ट जो जेडेनो मिले हुए प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम एक तरह से इससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी स्किन को। जब हम अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जब पता है कि एक लेयर लगी हुई है तो स्किन हमारी क्यों इतना वर्क करे, तो धीरे धीरे कलर साफ होने लगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मेलानिन होगा तो डार्क स्किन, तो लिख सकते हैं मोर मेलानिन डार्क स्किन, और लेस मेलानिन वाइट पैचेस, ठीक है। तो जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा बन रहा है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी, बहुत कम बन रहा है तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये बात समझ में आ गई कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल क्या होता है। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है जो डुअल नेचर रखता है, ठीक है। डुअल नेचर, एसिड और बेसिस एक दूसरे से विपरीत है, लेकिन दोनों में वो काम कर रहा है, ठीक है, दोनों से रिएक्ट कर रहा है। ऐसे ही क्या है, जो मेढक या फ्रॉग है या टोड्स हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनका जो इमेच्योर स्टेट होता है, या जब वो टोड के फॉर्म में होते हैं तो, या और छोटे होते हैं तो वो पानी में रहते हैं, जो बड़े हो जाते हैं तो पानी और बाहर दोनों रह सकते हैं। जब पानी में होते हैं तो दूसरी तरह से सांस ले रहे होते हैं, जो पानी के बाहर होते हैं तो दूसरी तरह से सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान रखना। एम्फोटेरिक पूछा जाता है, Al2O3 भी होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, लेकिन हम बेसिस की बात करें, जेडेनो की, ठीक है। इसको रब करते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला है CaO, ठीक है, CaO, ठीक है। अब ये क्या है, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब जैसे ही इसको पानी में मिक्स करेंगे, ये क्विकली एक कहते हैं रिएक्शन करेगा, जिसमें क्या कर रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, जिसमें हीट निकल रही होगी, ठीक है, इसलिए इसको क्विक लाइम बोलते हैं। और इसको सीमेंट मेकिंग में यूज किया जाता है, यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। और एक और जगह बहुत यूज होता है, जो लोग तंबाकू या जर्दा या जो भी खाते हैं, जो भी तंबाकू जैसी चीजें जो खाते हैं, या क्या होता है, मसाला, मसाला तो बहुत तरह के होते हैं, यहाँ यूपी बिहार और ये जो मिड एरिया है ना, यूपी बिहार MP ये सब, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, झारखंड में भी
खाते होंगे, हमें भी पता नहीं। वो लोग क्या करते हैं, मसाला खाते हैं। मसाला मतलब सुपारी और कुछ मिक्सचर बना होता है, कोई कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई कोई बहुत लो क्वालिटी का होता है। और फिर एक आता है तंबाकू, जो पत्ते से बनती है, ठीक है। जो पत्तों से बनती है उनमें क्या करते हैं, उसको सुखा के काट के जैसे भी उसका प्रोसेस होता है वो करके उसके बाद उसमें क्या करते हैं, चूना मिला के खाते हैं लोग। चूना कौन सा होता है, ये वाला, इसमें पानी डाल के उसको बूझा चूना बना के ये भी क्या है, जगा हुआ जगा हुआ चूना, या फिर क्या कहते हैं, क्विकलाइम, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें पानी मिक्स करके उसका हीट सारी निकाल के फिर उसको खाने में यूज करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन कोई सिस्टम है इनका। तो ये खाने में भी यूज किया जाता है। तो सीमेंट में यूज करते हैं, अगर इसका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। परसेंटेज कम होता है, मतलब 60-70% होना चाहिए। अगर परसेंटेज ज्यादा हो जाता है तो क्रैक्स आ जाते हैं, कम हो जाता है तो बॉन्डिंग नहीं होती। भी जिप्सम भी जिप्सम भी सीमेंट मेकिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, उसका परसेंटेज होता है जो 60-70% का रेशियो लेते हैं ना, जिप्सम मिला के और CaO मिला के, तो उसकी बात कर रहे हैं। CaO ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो एक रेशियो में लेना चाहिए। जैसे जिप्सम भी 60-70% से ज्यादा हो जाएगा तो उसका एक रेशियो मिला के बनाया जाता है। तो सीमेंट मेकिंग में क्या यूज हो रहा है, क्विक लाइम यूज हो रहा है। इसको लिखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीमेंट में किस इसका परसेंट कितना होता है, 60-70%, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी। फोर्थ हमारे पास जो बेस है उसको क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को क्या कहते हैं, बुझा चूना। CaOH टॉइस, CaOH टॉइस, इसका फॉर्मूला है CaOH टॉइस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, स्लेग्ड लाइम या बुझा चूना, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। लाइम और लेमन में फर्क होता है, कभी हमें भी नहीं पता था, किसी क्लास में छोटे थे तब। लाइम मतलब चूना, चूना पानी, चूना पानी, ठीक है। और लेमन, ये अलग अलग चीजें हैं तो ध्यान रखें। लेमन मतलब नींबू। नी ये ये है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब बुझा चूना। ये जो मैं बता दी थी कि इसमें पानी मिला के यूज करते हैं, तो वही क्या है, CaO को पानी मिक्स किया जाता है तो ये CaOH होल टॉइस बनता है, जो खाने योग्य है, ईटेबल। बहुत सारे खाने में, मतलब जरूरी नहीं तम्बाकू में यूज किया जाए। जैसे आंवले का मुरब्बा बनता है, या पिकल्स जो आंवले के बनते, खट्टी चीजों के बनते हैं, उन खट्टी चीजों में उनका जो भी चीजें हैं खट्टी, उनका खट्टापन करने के लिए कभी कभी आंवले के पानी से धोया जाता है। जैसे पेठा वगैरह बनता है ना, तो पेठा जो वो मीठा पेठा बनता है, तो उसको भी क्या कहता है, चूल्हे के पानी से धोया जाता है। तो एक तरह से ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा तम्बाकू में ही खा रहे हो, बहुत सारी ईटेबल्स में यूज होता है, मतलब खाने योग्य चीजों में बुझा हुआ चूना या पानी मिला हुआ चूना यूज करते हैं। और सबसे अच्छा इसका क्या है, यूज्ड इन वाइट वॉश, जो घरों में पुताई होती है या क्या कहते हैं, सफेदी की जाती है। एक और वर्ड होता है, कलिक पोती जाती, कलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, ध्यान रखना। तो हाँ, क्या कहना है, यूज्ड इन वाइट वॉश, ठीक है। अब ये CaOH होल टॉइस क्या है, व्हाइट वॉश में यूज होता है, और साथ में जब ये एनवायरनमेंट में रहेगा तो CO3 बन जाता है CO2 के साथ मिलके। ये क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये मार्बल का होता है। तो जो हमारा स्लेक्ड लाइम है, ये एनवायरनमेंट में रहेगा,
जैसे ये वॉल है हमारे पास, इस वॉल को हमने स्लेक्ड लाइम से, बुझा चूना से पोत दिया या पेंट कर दिया, एक तरह से इस पे पूरी सरफेस को कलर कर दिया, ठीक है, व्हाइट कलर का कर दिया। अब ये क्या है, थोड़ी देर बाद शाइन आती है, वो क्या बन जाता है, यही क्या बन जाता है, सीओ। सीमेंट के बारे में पढ़ा चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं सीमेंट का, ठीक है। सीमेंट भी एक तरह का बेस फॉर्म होता है, खा के देखना, कड़वी होती है, मैंने तो नहीं खाई। इसको रब करते हैं, आगे की चीजें पढ़ते हैं, सीमेंट पढ़ेंगे। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे सीमेंट की। सीमेंट लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, फिर से देख लेते हैं। सीमेंट क्या है, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से बना है, ठीक है। इसको किसने बनाया था, जोसेफ जोसेफ एस्पेडीन ने, एस्पेडीन, ठीक है, 1828। सीमेंट बनाने वाले थे जोसेफ जोसेफ SEPH एस्पेडीन, 1828 में इसको डिस्कवर किया था। सीमेंट को क्या कह सकते हैं, इसको और बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो जोसेफ थे ये पोर्टलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होगी सीमेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का कॉम्पोजिशन, फिर से लिख लेते हैं। कॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, CaO का। CaO जो है, CaO 60 to 70% होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास Al2O3, जो एल्यूमिना जिसको बोलते हैं, Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है। इसका परसेंटेज क्या होगा, 8 से 10% होगा, जिसको बालू मिट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है, बालू मिट्टी। इसको क्या बोलेंगे, जगह चूना, ये बालू मिट्टी या क्विकलैंड, बालू मिट्टी, ठीक है, 8 से 10% होता है। इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं जिसकी वजह से सीमेंट में कलर होता है, इम्प्योरिटीज 1 से 2% होती है। इम्प्योरिटीज में क्या क्या होता है, इम्प्योरिटीज 1 से 2 बोल रहे हैं क्योंकि 68 के आसपास ये भी हो गई, और भी चीजें होती है। इम्प्योरिटीज 4 से 8% मिलाई जाती है, ठीक है। मैंने कुछ गलत लिखा अभी, अच्छा हाँ, एक छूट गया, तभी मैं कहूँ गलत क्यों। इम्प्योरिटी से पहले क्या मिलाया जाएगा, ओफो, एल्यूमिना बालू मिट्टी नहीं होती है, बालू मिट्टी का इंग्लिश नहीं लिखा। इससे पहले क्या होगा, सिलिका होगा, सिलिका, सिलिका को बोलते हैं बालू मिट्टी। ये तो Al2O3 क्या होती है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करती है। सिलिका क्या होती है, बालू मिट्टी, ये जगह चुना, Al2O3 एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सिलिका क्या है, बालू मिट्टी होती है। बालू मिट्टी का परसेंटेज गलत लिखा है, 5 से 10% ये होगा, और ये 8 से 10% ये होगा, अब सही है, ठीक है। अब क्या है, अब हम इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, कि कभी कभी फ्लो में गलत हो जाता है। तो कॉम्पोजिशन सीमेंट का क्या है, CaO होगा प्लस क्विकलाइन प्लस एल्यूमिना प्लस सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज में हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे, MgO, Fe2O3 लेंगे, ठीक है, फेरिक या फेरस ऑक्साइड। हाँ, इसका परसेंटेज कितना होगा, 4 to 8%। तो ये हो गई हमारी सीमेंट, सीमेंट का कॉम्पोजिशन। अगर 70% से ज्यादा होगा, इधर लिखते हैं, इफ CaO is more than 70%,
ठीक है, if CaO is more than 70%, then if CaO more than 70% in cement, then क्या होगा, cracks in walls are seen, दीवार जो है हमारी उस पे cracks in walls are seen, हमारी वॉल पे क्या होगा, देखे जाएंगे, क्रैक्स देखे जाएंगे, क्या कहते हैं, दरारें, ठीक है, या क्रैकिंग ऑफ वॉल्स देखी जाएगी। और अगर कम हो जाता है 60% से, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50% से कम हो जाता है, जिसे घटिया क्वालिटी की बोलते हैं, इफ CaO इज लेस देन 50%, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल डिक्रीजेस, ठीक है, ये है हमारी वॉल की कहानी। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। 5 हम लोगों ने बेसिस किए हैं, और सब बेसिस जितने भी किए हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, आगे चीजें समझते हैं। नेक्स्ट जो बेस है हमारा 6th, जिसका नाम है NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो कॉस्टिक सोडा क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इससे क्या बनता है, साबुन बनता है, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप, ठीक है। और KOH से क्या बनते हैं, बेदिंग सोप्स बनते हैं, ये धुलने वाले से हार्ड सोप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका pH कितना होगा, pH इज स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो pH इज इक्वल टू 40, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज भी होता है इसका बहुत सारी जगह पे, तो जहां होगा वो आपको पढ़ना नहीं है, इसका इतना ही पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th बेस, दैट इज KOH। KOH, अगर कोई चीज छूट जाती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे उसमें जरूर करेंगे, ऐसा नहीं, प्रैक्टिस सेशन आप जाके देखिए, फिजिक्स की जो जनरल फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो जाके देखिए, प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे हैं। हो सकता है 6 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो एक सेशन में, लेकिन उस क्लास में क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट होगा, पहले फॉर्मूला होगा, फिर उसके क्वेश्चन होंगे, फिर अगर बीच में कोई और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो पुराना वाला फिर से रिवीजन कराया गया उसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। और हम बात कर रहे थे KOH की। KOH क्या है, ये भी बेस है, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेदिंग सोप या बाथिंग सोप, जिसको बोलते हैं नहाने वाले साबुन। तो बहुत आ गए हैं, जितने ये सोप्स आते जा रहे हैं उतनी ज्यादा हमें लगता है स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके pH की, तो pH क्या होता है इसका, 12 से, pH इज इक्वल टू
12 होगा या 12.5 होगा, ठीक है। अब ऑलमोस्ट 5-6 बच गए होंगे, 2-3 बेसिस बच गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में सॉल्ट कराएंगे। तो अगर हार्ड वाटर में हम NaOH या KOH को मिक्स करेंगे, या हम हार्ड वाटर में कपड़े धोने की या नहाने की कोशिश करेंगे, तो हार्ड वाटर में ये दोनों क्या करेंगे, वर्क अच्छे से नहीं करेंगे, स्कम बन जाएगा, लेदर, या सॉरी लेदर नहीं, लेथर फॉर्म नहीं होगा, झाग नहीं बनेगा, ठीक है। झाग की क्या तरह की जगह क्या बन जाएगा, ग्रीसी कुछ बन जाएगा, हमारा सोप झाग नहीं दे रहा होगा, ग्रीसी नेचर का हो जाएगा। ग्रीसी मतलब ऐसा जैसे क्रीम जैसा या स्कम जैसा इकट्ठा हो जाएगा आसपास, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और हार्ड वाटर में क्या होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्या होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ठीक है। सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर हमारा हार्ड वाटर हो जाता है। और सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, ये दोनों सोप जो बनते हैं बहुत अच्छे से लेथर बनाते हैं, बहुत अच्छा सा झाग बनाते हैं, जिसकी वजह से, या सोप, या हम लोग आजकल लिक्विड सोप या फेस वॉश जिसे बोलते हैं वो यूज कर रहे हैं, या लिक्विड शैम्पूज यूज कर रहे हैं, तो उन सब में यूज होता है ये। और क्या होता है, बहुत अच्छा झाग बना रहा होता है, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा झाग बना रहा है तो बहुत अच्छी क्लीनिंग कर रहा होगा, वो एक तरह से दिमाग में बैठ गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो इसको नोट करिए। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। एक दो जो और बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद सॉल्ट की बात करेंगे, सॉल्ट में जिप्सम वगैरह है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज की क्लास समझ में आई होगी, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी क्लासेस। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन अटेंड करने हैं तो वो भी देखिए, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कराया जा रहा है, ऐसे नहीं कराया जा रहा है। और ऐसा ना सोचिएगा कि अगर एक क्लास में 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सेशन बहुत सारे होंगे, इतने सारे होंगे कि आप मतलब, अगर जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते ना, जैसे जिन बच्चों का ध्यान नहीं भटकता, तो वो एक साथ एक दिन में 2-2 4-4 क्लासेस अटेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते तो उनके लिए तो थोड़े थोड़े बनाए जा रहे हैं, आधे आधे घंटे की क्लासेस, ठीक है। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।